नमस्कार सभी साथियों को। आपके बीच में आपका भाई कवि राजकुमार धवन, राष्ट्रीय अम्बेडकर केमिस्ट्री शाखा। आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके बीच में एक कविता रखने जा रहा हूँ। तेरी औकात क्या है मेरे यहाँ। आइए साथियों, आपके बीच में कविता रखने का प्रयास करता हूँ। किसी प्रकार की कमी रहे तो आपके भाई को माफ करें, क्योंकि ये कलम उन लोगों के खिलाफ है जो लोग भारत के संविधान की वजह से अधिकार मिला हुआ है और आज चुप्पी साधे बैठे हैं। यदि राजस्थान की बात करो तो आए दिन दलितों पर, पिछड़ों पर, मुस्लिमों पर, अन्य समाज पर आए दिन हत्याएं हो रही है। तो उन्हीं को शब्दों को लेके, उन्हीं विरोध प्रदर्शन को लेके हम कुछ कविता लिखने का प्रयास करता हूँ। तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार। ये औकात सबको बुरा लगता है। जब जिसको बोलते हैं औकात तो आए दिन गुस्सा आता है। ये चलन का शब्द नहीं है, ये चलन का शब्द नहीं है औकात। ये कहीं परिस्थितियों में बोला जाता है, पर आज मैंने ये शब्द बोलने की परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि परिस्थितियां इसलिए बनी हुई है कि दलित समाज पर आए दिन हत्याएं हो रही है, दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अन्य घटनाएं हो रही है। पर अपने समाज के नेता जो संविधान की वजह से विधानसभा में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, पर चुप्पी साधे बैठे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं, मुंह में पेपी गोल डाल के बैठे हैं। बोलने का उनका कोई वो नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता बोलने का, क्योंकि गुलाम है ना अपनी पार्टियों के। पर बता देंगे, समाज जागरूक हो रहा है, जागरूक कर रहे हैं। आने वाले समय में आप सभी की औकात दिखा देंगे, कितनी औकात है तुम्हारी, कितने वोट बैंक है तुम्हारे पास। तुम चाहते हैं ना कि हम दलित समाज के बारे में कुछ नहीं बोले, चुप्पी साध के बैठे हैं। तुम सोचते हैं कि दलित समाज के बारे में बोलेंगे, पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, पर टिकट, तुम्हारा टिकट क्या, तुम्हारा विकेट कटेगा। साथियों, आपके बीच में ये कविता रखने का प्रयास करता हूँ। लगे अच्छी तो जरूर इसको शेयर कीजिए साथियों। तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार। ये उन नेताओं के लिए है जो समाज के लिए नहीं बोलते हैं, ये उन अधिकारियों के लिए है जो समाज के लिए नहीं बोलते हैं, ये उन वकीलों के लिए है जो समाज के लिए नहीं बोलते हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो समाज के लिए नहीं बोलते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने हर अधिकारी लेवल पर, हर स्तर के व्यक्तियों को उठाने का प्रयास किया है। बात करूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने लिए, अपनी 3 संतानें को ये इस दलित समाज को उठाने के लिए कहीं हत्याएं, कहीं प्रकार की पीड़ाएं, कहीं प्रकार के बलिदान सहे, पर आज तुम लोगों को कोई पता नहीं। तुम चाहते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इनके सिवा कुछ नहीं। पर बाबा साहब ये भी इतना सोचते, वो भी अपने परिवार, अपने बच्चे के बारे में सोचते, तो 3 संतानों का बलिदान करने की आवश्यकता नहीं थी। पर साथियों, आज आपके बीच में कविता रखने का प्रयास करता हूँ। तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार। तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार। फालतू में इतराता है तू हमारे पास, फालतू में इतराता है तू हमारे पास। तू नेता बन के नेतागिरी करता है यार, तू नेता बन के नेतागिरी करता है यार। बाबा हिसाब की वजह से बना नेता यार, बाबा हिसाब की वजह से बना नेता यार। नेताजी, तुम्हारी औकात कुछ नहीं थी, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुम्हें एक पानी पीने का अधिकार नहीं था, तुम्हें चलने का अधिकार नहीं था। तुम बन रहे हो नेता, पर आज उस नेता बनने के पीछे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा स्थान था। तुम्हें वहां तक ले जाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा स्थान था। पर आज जो समाज पे हो रही घटनाओं को अनदेखा कर रहे हो, पर इसको भुगतना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि तुम्हें पार्टी की गुलामी करनी पड़ रही है, पर पार्टी, तुम चाहते हो कि पार्टी की गुलामी करने से तुम्हारे को टिकट मिल जाएगा, पर तुम्हें अगली बार न टिकट मिलेगा न विकेट मिलेगा, तुमको सफाया किया जाएगा। समाज में रहने का अधिकार नहीं है तुम्हें जैसे लोगों को। आइए आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ अगली पंक्ति। तू नेता बन के नेतागिरी करता है यार, तू नेतागिरी करता है यार।
तू नेता बन के नेतागिरी करता है यार, बाबा हिसाब की वजह से बना नेता यार। नहीं तो पढ़ने लिखने की औकात नहीं थी, नहीं तो पढ़ने लिखने की औकात नहीं थी, नहीं तो पढ़ने लिखने की औकात नहीं थी, नहीं तो पढ़ने लिखने की औकात नहीं थी। नहीं थी पढ़ने लिखने की औकात तुम्हारी, नहीं थी पढ़ने लिखने की औकात तुम्हारी। यदि देश की आज़ादी से पहले की बात करें, तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। अरे पढ़ने का नहीं, तुम्हें पानी का पीने का भी अधिकार नहीं था, तुम्हें चलने का अधिकार नहीं था। जहाँ से तुम चलते थे, जहाँ से तुम चलते थे, फिरते थे, घूमते थे, वहाँ भी गौमूत्र का छिड़काव करते थे। तुम लोग तुमसे छुआछूत करते थे, तुम्हें देखना पसंद नहीं करते थे। पर आज तुम्हें हर क्षेत्र में आपकी भागीदारी बनी है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से बनी। पर आज उनके मिशन को भूलते जा रहे हो। नहीं तो पढ़ने लिखने की औकात नहीं थी, हमारी हालत तो बसों से भी बुरी थी, हमारी हालत तो बसों से भी बुरी थी, हमारी हालत तो बसों से भी बुरी थी। बसों से बुरी इसलिए थी कि साथियों, सार्वजनिक स्थल पर एक पशु पानी पी सकता था, उसमें स्नान कर सकता था, उसमें खेल सकता था, पर अपने दलित वर्ग को वहां पानी पीने का, नहाने का अधिकार नहीं था। लोग अपने से ईर्ष्या भावना करते थे, लोग अपने से छुआछूत करते थे। पर आज जो अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब की वजह से मिले हैं। नहीं तो पढ़ने लिखने की औकात नहीं थी, नहीं तो पढ़ने लिखने की औकात नहीं थी, हमारी हालत तो पशुओं से भी बुरी थी, हमारी हालत तो पशुओं से भी बुरी थी। जहाँ जहाँ से निकलते तो मेरे 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 यार, जहाँ जहाँ से निकलते तो मेरे 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 यार, वहाँ वहाँ पर गोमूत्र का छिड़काव करते यार, वहाँ वहाँ पर गोमूत्र का छिड़काव करते यार। तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार, तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मारे यार। फालतू में इतराता है तू हमारे पास, फालतू में इतराता है तू हमारे पास। साथियों, मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ से तुम निकलते थे, जहाँ से तुम चलते थे, गोमूत्र का छिड़काव करते थे, क्योंकि तुम अछूत थे, अछूत वर्ग से थे। तुम्हें अछूत समझा जाता था, तुमसे चिढ़ता, तुमसे ईर्ष्या भावना थी। पर आज जो अधिकार मिले हैं, चाहे आप संसद के बीच में बैठे हुए हैं, चाहे आज संविधान के दायरे में रहकर तुम बहुत कुछ कर रहे हो। दो शब्द पढ़ के तू हमसे चिढ़ता है मेरे यार, दो शब्द पढ़ के तू भी हमसे चिढ़ता है यार। बाबा हिसाब की वजह से बना अफसर यार, बाबा हिसाब की वजह से बना अफसर यार। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से लोग बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, पर जब समाज की बात आती है तो अनदेखा कर देते हैं। वो समझते हैं कि मेरी कौम अलग हो गई, मेरा परिवार कुछ अलग हो गया। पर तू मत भूल, तू देश के आज़ादी से पहले तेरी हालात क्या थी, तेरे हालात क्या थे, वो सब बेहतर हुए हैं हालात तुम्हारे, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से है। तो उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ जो समाज की पीड़ाओं को अनदेखा करते हैं, उनके ऊपर भी दो शब्द लिखने का प्रयास किया है। दो शब्द पढ़ के तू हमसे चिढ़ता है यार, दो शब्द पढ़ के तू हमसे चिढ़ता है यार, बाबा साहब की वजह से बना अफसर है मेरे यार। नहीं तो चलने फिरने की औकात नहीं थी, नहीं तो चलने फिरने की औकात नहीं थी, आगे ही हांडी पीछे झाड़ू तेरे संग चलती थी, आगे ही हांडी पीछे झाड़ू तेरे संग चलती थी। तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार, फालतू में इतराता है तू हमारे पास, फालतू में इतराता है तू हमारे पास। हमारे ऊपर इतने जुर्म हुए थे यार, हमारे ऊपर इतने जुर्म हुए थे मेरे यार, शरीर पे चमड़ी भी नहीं हुआ करती यार, शरीर पे चमड़ी भी नहीं हुआ करती यार। चमड़ी कहाँ से हुआ करती थी मेरे यार, जब आपके ऊपर इतने अत्याचार होते थे, लोग आपको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, तुम्हारी जो बहन बेटियों को अपने तन को ढकने का अधिकार नहीं था।
तन को ढकने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता था, पर आज जो अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब की वजह से मिले हैं। उन्हीं को प्रयास पे 2 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है कि हमारे ऊपर इतने जुर्म हुए थे मेरे यार, शरीर पर चमड़ी भी नहीं हुआ करती थी मेरे यार, पर आज शरीर पे चमड़ी क्या, शरीर पे आप कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे पहनते हैं, वो पहनावा पहनते हैं, अच्छा हर काम करते हैं, तो आज वो बाबा साहब की वजह से है मेरे यहाँ। आगे मेरी पंक्तियों को ले जाने का प्रयास करता हूँ। यह तो बाबा साहब की कृपा है मेरे, यह तो बाबा साहब की कृपा है मेरे यार, जो आज कोट पेंट में चलता है मेरा यार, जो आज कोट पेंट में चलता है मेरे यार, यह तो परछाई से भी चिढ़ते थे मेरे यार, आज तू कोट पेंट में चलता है यार, ये तो तुम्हारी परछाई से चिढ़ते थे यार, ये मेरे बाबा हिसाब की वजह से हुआ यार, यही मेरे बाबा हिसाब की वजह से हुआ यार, तेरी तेरी औकात क्या है मेरे मेरे यार, बाबा हिसाब की वजह से मिला मेरे यार, बाबा हिसाब की वजह से मिला मेरे यार, नहीं तो जीने मरने की औकात नहीं थी, नहीं तो जीने मरने की औकात नहीं थी, जीवन भर इनकी गुलामी करनी पड़ती थी। तुम्हें अच्छी तरह से जीने का अधिकार भी नहीं था और मरने का अधिकार भी नहीं था, तुम्हें जीवन भर इनकी गुलामी करनी पड़ती थी, इनकी गुलामी करनी पड़ती थी, इनकी टट्टी तुम्हें ढोनी पड़ती थी, इनकी जानवरों को इधर उधर करना पड़ता था, इनकी सेवा करनी पड़ती थी, पर आज तुम जो गुलामी से बेड़ियां तोड़ के आए हो वो बाबा साहब की वजह से आए हो, वो बाबा साहब का अधिकार था। साथियों, मैंने ये पंक्तियां रखने का प्रयास किया है, कुछ पंक्तियों में टूट फूट रह सकती है, मेरे शब्दों में कुछ कमी रह सकती है। सभी साथियों को धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम, नमो।